देखते देखते शाम होते होते वहाँ देखो फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी देवी मैया का मंदिर खाली हो गया। अब जनता लगी सोचने कि पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 नवरात्रि बीत गई। देवी मैया को फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि, लेकिन मैया ने एक भी मिनती हमारी प्रार्थना पूरी नहीं किया, मनौती। अब पुरानी मैया को छोड़ो, नई मैया की पूजा की जाएगी। अब एक जनता मुड़ी, दो मुड़ी, पूरी जनता उधर मुड़ गई, पुरानी मैया को छोड़ ही दिया। सारी भीड़ बालू में आ गई नई देवी के सामने। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। मंत्री ने कहा, राजा ने कहा, मंत्री देवी मैया का मंदिर तो आगे, यहाँ बालू में कौन पूजा हो रही? मंत्री ने कहा, हो जरा भी पता लगाता। जब मंत्री ने पूछा, भाई ये किसकी पूजा शुरू कर दिया, मंदिर तो उधर खाली पड़ा। लोगों ने कहा, महाराज हंगामा, मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा, मंत्री मैं मूर्ख नहीं, मैं देश का राजा हूँ। मैंने भी विद्वानों से बहुत कथा, बड़े बड़े प्रवचन मैंने सुने हैं। आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि रामायण में, गीता में, वेद भागवत में, शास्त्र पुराण में कहीं हंगामा देवी का भी नाम आता। मंत्री मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, आप इनसे कहो पूजा बंद करें। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। पूजा बंद हुई। राजा ने कहा, मंत्री फूल बतासा किनारे करो। तो सब फूल बतासा खींचकर जब किनारे किया तो नीचे वही बालू का टीला चबूतरा दिखाई दिया। राजा ने कहा, भाई देवी कहाँ? तो बालू है। तो लोगों ने कहा, महाराज इसके नीचे देवी प्रकट हो रही, भी कल का मुहूर्त है, कल तक देवी ऊपर आ जाएंगी। राजा ने कहा, मैं कल नहीं, मैं आज ही देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मंत्री जरा बालू हटाओ। तो अब जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी मिल गई। राजा ने डांटा, कहा, मूर्ख पागल, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा मैया प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया, सारी धर्म संस्कृति का सर्वनाश कर दिया। और किसने किया? हम हिंदुओं ने कर दिया। मुसलमान तो गए, मुसलमान नहीं कर पाए। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने राज किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचा लिया। 225 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन तब भी हमारा धर्म बच गया। देश आज़ाद हो गया। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। जितने प्रधानमंत्री दिल्ली में बने, आज तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना? जोर से बोलो। आपके भोपाल में जितने मुख्यमंत्री बने 77 साल की आज़ादी में, आज तक कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना? मध्य प्रदेश में बना कोई? ये सब हिंदू लोग बने। और पहले तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण बने दिल्ली और भोपाल में। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एकता, शुक्ला बंधुओं का राज चलता था। शुक्ला बंधुओं का नाम बुजुर्ग लोग जानते हैं। दिल्ली में भी ब्राह्मण, भोपाल में भी ब्राह्मण। इसके बाद फिर जनता में थोड़ा परिवर्तन अदल बदल कर, कभी ठाकुर लोग आए। इस समय देखो आपके मुख्यमंत्री यादव जी बैठे हैं, ऐसे अरे, लेकिन कोई मुसलमान तो मुख्यमंत्री बना नहीं। और धर्म का कितना बड़ा सत्यानाश कर दिया। गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव मछली पालन, गांव गांव सूअर पालन, गांव गांव चट्टी बट्टी पर शराब की दुकानें ठेका सरकार ने खुलवा दिया। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? और दावा क्या किया जा रहा है कि रामराज आ रहा है। क्या कहते हैं? क्या आ रहा है? का चिंता मत करो, मुर्गी पालन खोल दिया जाएगा, रामराज आ जाएगा। मछली पालन खोलो, रामराज आएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं,
अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। जोर से बोलो, इतनी धीमी आवाज। ये भी बुंदेलखंड में आता कि नहीं आता? दतिया बुंदेलखंड है, बताओ। बुंदेलों की आवाज़ इतनी कमज़ोर होती है। बुंदेल तो बहादुर माने जाते। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। झांसी की रानी का इतिहास तो सबसे बाद का। उसके पहले देखो बुंदेलों की राजधानी ओरछा, बेतवा नदी के किनारे ओरछा, जिसको मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तब बुंदेलों की राजधानी जो है झांसी चली आई। ग्वालियर के किले के पास रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, मारी गई। तब बुंदेलों की राजधानी झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद तो देश आज़ाद हो गया। अब तो किले महल का कोई मतलब नहीं। बुंदेलों का दो हिस्सा कर दिया गया, कुछ को बांट दिया गया। मध्य प्रदेश में छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, मध्य प्रदेश में बाकी जो महोबा और ये सब, उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, सब मिलाकर बहुत बड़ा देश था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलों के बारे में बताया जाता बड़ी, जैसे जाटों का इतिहास है, पंजाब के सिखों का इतिहास है, ऐसे बुंदेलों की भी बहादुरी के किस्से गाए जाते। और आप इतना धीरे से बोल रहे हो, कम से कम ऐसा बोलो कि बुंदेली बोल रहे हैं। मान लो हम तो बुंदेला नहीं हैं, हम तो लखनऊ के पूरब के पूर्विया हैं, लेकिन आप तो सब बुंदेला बैठे हो। कम से कम इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज़ भोपाल में मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। क्या आप जो सोच रहे हो ऐसे रामराज नहीं आएगा। देश के नेताओं को पता तो चले कि जनता को आप धोखा दे रहे हो। ऐसे रामराज आने वाला, इसलिए जरा जोर से बोलना। मशीन तो पकड़ ले, लाखों लोग देख रहे हैं, मशीनें लगी हैं। आज आपके गांव का नाम लंदन, अमेरिका तक जा रहा। जब आपकी आवाज़ बोलोगे पकड़ लेगी मशीन, तो इसमें शासन पर कोई कमरे में तो हो नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला बात हो रही। इसलिए जोर से बोलो कि हल्ला मचे। भाई कोई अकेले बोरा वाला नहीं बोल रहा, हमारी आवाज़ तो जा ही रही। लेकिन जब आप चिल्लाओगे जोर से तो भाई पूरा बुंदेला बोल रहा, तब न कुछ सोचेंगे लोग। अपने कानून में, मैनिफेस्टो में परिवर्तन करेंगे। भाई हम, जनता जाग रही है। अभी तक नेता लीडर सोचते जनता सो रही, जैसे चलो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भांजी टका सिर चलने दो। जैसे हमको वोट लेना चाहिए, जो मन सो करें, चाहे जहन्नम में जाएं, चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे नरक जाएं, चाहे जहन्नम में चले जाए, वोट लेते रहो। इसलिए जोर से बोलो आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। पकड़ लिया मशीन, देखो इसी में रहेगा। जब भी बटन दबाओगे, आज यहाँ क्या बोला जा रहा, बस तारीख नोट करना इस पर, बटन दबा के तारीख देना, ये आएगा इसमें। याद रखो, भविष्य में काम आएगा। ये कोई कथा कीर्तन नहीं हो रहा। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा भारत में, और भारत से फिर विश्व में होगा। अभी तो जनता को जगने दो। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी, और आपके राज में अंडे बिक रहे, शराब पी रहे। आपके दतिया जिले में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको रावण राज कहा जाए, राम राज कहा जाएगा। और देश के नेता लीडर दाग भाई राम राज आ रहा, चिंता मत करो, अब किया जाएगा। अब की हमको और वोट दे दो, अब की आ जाएगा। अब की वोट दे दो, अब की आ जाएगा। और मछली अंडा शराब की दुकानें घट रही कि बढ़ रही? हम लोग देखो 40 साल से बोरा पहन रहे हैं। 40 साल से प्रचार करते करते हम लोग थक गए। अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चे में खत्म हो गया।
लेकिन हम लोग दतिया जिला में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो उल्टा हो गया, बेटे शराब छोड़े नहीं और अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू किया। क्या राम राज आएगा, खाक आएगा? भगवान राम और किण की धरती पर, साधु संतों के देश भारत में अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी रामराज भारत में आएगा? कभी बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा? कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? कभी माँ बहन बेटी की पहचान हो पाएगी? इसलिए सब धोखा हो रहा है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील है, आपसे तो अपील हो ही रही है, आप तो हमारे सामने ही बैठे हो। आज इस मन से हम आपसे भी अपील कर रहे, दिल्ली और भोपाल के हुक्मरानों से भी अपील हो रही कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना है। बुलडोजर चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? दतिया में कम जानते हो, बगल में झांसी जाओ उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये बुलडोजर माननीय योगी साहब का प्रोजेक्ट है। ये आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दिल्ली के प्रधानमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का प्रोजेक्ट है। लेकिन माननीय योगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा? अरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। एक आदमी गलती करके जेल में चला हो तो जेल में गए चला गया, और आपने घर गिरवा दिया, छोटे छोटे उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? उसको फांसी पर चढ़ा दो, जिसने गलती किया फांसी पर लटका दो, गोली मार दो। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का भी तो घर है, उसके बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? घर आसानी से बन पाएगा? इसलिए ये रामराज की पहचान नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से रामराज लाना है तो शराब की दुकान पर बुलडोजर चलाना है। शराब की दुकानों पर चलाओ, दतिया में हर जगह चला दो, फिर देखो कितना बड़ा सुधार होगा। अब हम लोग तो अपील करेंगे, लेकिन जोगी साहब चाहें तो बुलडोजर चल सकता है। अब हम लोग तो सरकार हैं नहीं, साधु महात्मा लोग तो अपील करेंगे, लेकिन माननीय जोगी साहब को अधिकार ईश्वर ने दिया। और माननीय जोगी साहब देखो, लोग बताते भाई बीड़ी तक नहीं पीते, सही भी है, जोगी हैं, साधु हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, गोरखपीठ के महंत हैं, उनका आश्रम है गोरखपुर में। गुरु गोरख के नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े इस समय धर्म गुरु हैं, गिरुआ पहनते हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पैंट और पतलून पहनने लगे या धोती पैजामा पहनना, ना, गिरुआ पहनते, आज भी पहनते हैं। विदेश जाते हैं तब भी गिरुए में चले जाते हैं। लेकिन माननीय जोगी साहब के उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर अरबों रुपया लगकर बना, आज आप अयोध्या में जाओ, गली गली में अंडा बिक रहा, गली गली में शराब की दुकानें हैं। भगवान राम भी पछता रहे होंगे कि हमको कहाँ गंदगी मिलाकर पटक दिया, कहीं बल्कि जंगल में नदी के किनारे हमको रखे होते। अयोध्या में ला के डाल दिया, गली गली में अंडा है, गली गली में शराब की दुकानें। अयोध्या में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जाओ, बगल में ही अंडा बिक रहा। भगवान भोले की नगरी काशी जाओ, भगवान विश्वनाथ के मंदिर के बगल में ही अंडे के ठेले लगते। प्रयागराज इलाहाबाद जहाँ महाकुंभ लगा भी, जहाँ लोग मुक्ति खोजने गए थे, आज इलाहाबाद में जाओ बुरा हाल है। गली गली में मछली की दुकान, अंडा की दुकान, शराब की दुकान। इतना बड़ा महाकुंभ लगने के बाद भी इलाहाबाद में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े?
बढ़ गए, 1 महीना में बढ़ गए। अभी महाकुंभ खत्म 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन इलाहाबाद में जाओ 1000-2000 शराब पीने वाले बढ़ गए। पुराना कोई छोड़ा नहीं और नए लोग पीने लगे, अंडे खाने लगे। इन सब चीजों से कभी धर्मराज, रामराज, सनातन धर्म नहीं आ सकता। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की बात को समझो आप। सत्य हिंसा परमो धर्म है। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? रावण मुसलमान थे, रावण को ईसाई थे। 4 वेद के प्रकांड पंडित राजा रावण धर्म के दुश्मन क्यों कहे गए? भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो। अरे भले मछली खाते रहो, सही तो बोलो। रावण के भाई, सगे भाई विभीषण का धर्म शाकाहारी और विभीषण के भाई रावण का धर्म, रावण का धर्म। अब वेद कौन ज्यादा पढ़ता था, विभीषण की रावण? कौन पढ़ता था? लेकिन धर्म मांसाहारी। भगवान राम ने विभीषण को अपनी गोल में मिला लिया, क्योंकि भगवान राम की गोल शाकाहारी और रावण की गोल, रावण की गोल। इसी में युद्ध हो गया। धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण राजा रावण का राम, भगवान राम ने वध किया। सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हुआ। कौरव कोई मुसलमान थे? अरे कौरव पांडव तो भाई ही थे। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। बस समझ लो आप, भाई भाई में बंटवारा होगा। एक भाई का धर्म शाकाहारी और 2 भाई का धर्म युद्ध होगा। घाटा उठाओगे आप। आपको मालूम नहीं है, धर्म हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, शाकाहारी और मांसाहारी। जो धर्म का फैसला होने जा रहा है, आपको गलत सूचना दी जा रही। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। मुसलमान शाकाहारी ठीक है, ब्राह्मण होकर मांस खाते हैं, वो अधर्मी है, विधर्मी कहे जाएंगे। ब्राह्मण शाकाहारी एक तरफ, ब्राह्मण मांसाहारी। गोल ऐसे बन रही है, ब्राह्मण मांसाहारी, ब्राह्मण शाकाहारी ठाकुर, शाकाहारी राजपूत, मांसाहारी शाकाहारी यादव, मांसाहारी यादव। भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी और सगे मामा कंस का धर्म, सगे मामा कंस का धर्म। आखिर वो लोग यादव तो थे। मामा भांजा का रिश्ता है तो भांजा यादव, मामा यादव। लेकिन भांजे ने मामा को मार डाला, क्योंकि भांजे का धर्म शाकाहारी और मामा का धर्म ऐसे होता। आप सावधान हो जाओ। हमारे गुरु महाराज ने आवाज लगाई, मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़वा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरिहे हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदल जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई। जो भी मांस खाते, हिंसा करते, पशु पक्षियों का कत्ल करते हैं अपने पेट के लिए, जबान के स्वाद के लिए। और आपका क्या मतलब है? जबान के टेस्ट और स्वाद के लिए। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में खाने पीने की कमी है। किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, सब कुछ आज आपके घर में। कोई गरीबी तो है नहीं। बस जबान के स्वाद के लिए पशु पक्षी मार रहे हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई मार रहे हो। सबके लिए खतरे की घंटी बज रही है। आप सोचते हो केवल मुसलमानों के लिए? ये गलत सूचना आपको दी जा रही है। सोने की लंका जलकर भस्म होगी, ब्राह्मण रहते थे लंका में, कोई मुसलमान नहीं रहते थे। और सब सोने की लंका मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर कोई जा सकता
और जो जाएगा उसका नुकसान होगा। और जो मांस खाता है, शराब पीता हुआ धर्म के रास्ते पर है। मांसाहार करने वाला धर्मी माना ही नहीं जाएगा। सत्य हिंसा परमो धर्म, परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगिरीशा, परहित सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना। धर्म की परिभाषा चंदन तिलक टीका लगाना नहीं है। धर्म की परिभाषा केवल मंदिर में घंटा बजाना। धर्म की परिभाषा गेरुआ नीला पहनना नहीं है। धर्म की परिभाषा केवल रामायण पढ़ना नहीं है। धर्म की परिभाषा अपने हृदय को पवित्र करना, आपके अंदर दया हो, परहित परोपकार की भावना हो, किसी की बहन बेटी की नज़रों में पहचान हो, आपके अंदर करुणा हो, किसी का दुख तकलीफ देखकर आपके अंदर दया आ जाए। ये मनुष्य के धर्म की परिभाषा है। धर्म आदमी के सीने में बसता, हृदय में। और आज किसी के हृदय में धर्म नहीं, केवल बाहरी दिखावा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से पहले अपने हृदय को पवित्र करो। मछली अंडा शराब खान पान को छोड़ोगे, शुद्ध करोगे। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। इसलिए देखो ये अभियान पहले चला जा रहा। बाकी पूजा पाठ धर्म कर्म की बात तो बाद में होगी। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ से हमारे